मेरी हाफिज़े कुरान बीवी ने 100 बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाया था, मगर जब इसकी वफ़ात हुई तो रोज़ इसकी कब्र फट जाती और इसकी कब्र से धुआं निकलता। मैं रोज़ अपनी बीवी की नई कब्र बनवा कर आता। लोग पूछते कि इसने कौन सा गुनाह किया था जिसकी इसे सज़ा मिल रही है। मैंने अपनी सास और साली से पूछा तो मेरी साली रोते हुए मुझे अपने कमरे में ले गई और कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे और मेरी बीवी निहायत खूबसूरत और नेक सीरत थी। इन 6 सालों की रफ़ाकत में इसने मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। मेरी बीवी हाफिज़े कुरान थी और शादी से पहले इसने 100 बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाया था, जिसकी वजह से मुझे हर वक्त यही सोचकर खुशी होती थी कि मेरी बीवी की सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी आसान होगी और वो यकीनन मेरे बच्चों को भी अच्छी तरह तरबियत करेगी। हम दोनों मियाँ बीवी को बच्चों का भी बहुत शौक़ था, मगर शादी को इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारी औलाद नहीं हुई थी। अब मैं मायूस सा होने लगा था और ऐसे मौका पर अमूमन लड़कियां सबसे पहले नाउम्मीद और दिल बर्दाश्त होने लगती हैं, मगर मेरी बीवी अपनी उदासी जाहिर नहीं करती थी और सब्र से वक्त गुजार रही थी। फिर शादी के इतने साल बाद अल्लाह को मेरी बीवी का सब्र पसंद आ ही गया था और हमें औलाद की खुशंजरी मिली। मैं इन दिनों बहुत खुश था और अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं अपनी बीवी को बिस्तर से नीचे उतरने दूं। हमारी बहुत ज़्यादा एहतियात और दुआएं के बाइस अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद और प्यारा सा बच्चा दिया था, मगर बच्चा पैदा होते ही मेरी बीवी की तबीयत एकदम बिगड़ गई थी। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि बच्चा होते ही मैं बीवी को खो दूँगा। अपनी बीवी की तबीयत का सुनकर मैंने अल्लाह से इसकी ज़िंदगी की बहुत दुआएं मांगी, मगर मेरी दुआएं रद्द हो गई और मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं गम से बेहाल हो रहा था। सब जानने वाले मेरे लिए अफसोस का इजहार कर रहे थे और मैं गमज़दा सा एक कोने में बैठा हुआ था। जब गुस्ल वगैरह देकर तदफीन के लिए हम कब्रिस्तान पहुँचे तो आसमान पर बिल्कुल स्याह बादल फैला हुआ था और दिन के वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। यूं ही मेरी बीवी को दफन किया गया। निहायत तेज़ बारिश शुरू हो गई और ऐसी तूफ़ान हुआ हवाएं चलने लगीं कि सब हैरान परेशान रह गए। बीवी को दफन करने के बाद हम सब अपने अपने घरों को पहुँचे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी मेरे साथ मेरी बीवी की मौत का गम मना रहा हो। रात देर तक तेज़ तूफ़ान जकड़ चलते रहते थे। मेरा बच्चा फिलवक्त मेरी बीवी के घर वालों ने संभाला हुआ था और वो लोग भी मेरे घर पर ही क़याम पजीर थे, इसलिए मैं भी बच्चे की तरफ से बेफिक्र होकर अपने कमरे में अकेला बैठा अपनी बीवी को याद करता और इसे याद करते करते मेरी आँख लग जाती। सुबह के करीब मैंने ख्वाब देखा कि मेरी बदहाल सी बीवी बहुत बुरी तरह रो रही है। अपनी बीवी को इतनी बुरी तरह रोते देखकर मैं तड़प उठा था और ऐन इसी वक्त मेरी आँख खुल गई। बाहर तूफ़ानी बारिश और हवाएं अब थम चुकी थी और आसमान भी साफ़ हो चुका था। अब मुझे वो ख्वाब परेशान कर रहा था। मैंने हमेशा अपनी बीवी को हंसते मुस्कुराते ही देखा था। इसका इस तरह रोना ख्वाब में भी मुझे घबराहट में मुब्तला कर गया था। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो फजर का वक्त था। मैंने उठकर फजर की नमाज अदा की और अपनी बीवी की मग़फ़िरत की दुआ करने लगा। वैसे तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बीवी जैसी नेक सिफत नमाजी और हाफिज़े कुरान औरत को अल्लाह ने कब्र की तंगी से भी निजात दे दी होगी। मैंने दुआ के बाद उठकर कमरे से बाहर झांका तो सब लोग नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ थे। मैंने अपने बेटे का पूछा तो मेरी बीवी के भाई ने मुझे बचा ला कर दिया। वो सुकून से सो रहा था।
मैं मुतमईन हो गया और कितनी देर अपने बेटे को सीने से लगाकर बैठा रहा। अपने बच्चे को प्यार देकर मैं घर से निकलकर सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। मैं अपनी बीवी के लिए कुरान पढ़ना चाहा था और कुछ रात वाले तूफान के बाद मैं इसकी कब्र की हालत का भी अंदाज़ा लगाना चाह रहा था। मैं कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी बीवी की कब्र के पास पहुंचा तो इसकी कब्र की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल खौफ से फटने वाला हो रहा था, क्योंकि जिस औरत को मैं नेक और जन्नती समझ रहा था, इसकी कब्र पर ऐसा अजाब आया हुआ था कि मुझ जैसा मजबूत सा मर्द भी अंदर तक दहल गया था। मेरी बीवी की कब्र फटी पड़ी थी और इसमें से धुआं निकल रहा था। वहाँ इतनी तपश थी कि मेरा वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया था। कोई मज़दूर भी मेरी बीवी की कब्र बनाने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से मुझे एक मज़दूर मिला जिसने मुझसे 4 गुना ज़्यादा पैसे लिए और मेरी बीवी की कब्र पर मिट्टी डाल दी। ये सब इस मज़दूर ने दूर से खड़े होकर किया था। मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत निहायत ख़राब हो रही थी। सब ने मेरी हालत को बीवी से जुदाई का गम समझकर मुझे सहारा दिया और तसल्ली देने लगे, जबकि मैं हैरान था कि आखिर मेरी बीवी पर अल्लाह का अजाब क्यों आया था। वो तो नेक औरत थी। मेरी नज़र में तो मेरी बीवी की ऐसी कोई गलती नहीं गुजरी थी। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था कि मेरी बीवी की असल हकीकत क्या है। और जब मुझ पर अपनी मरहूम बीवी की हकीकत खुली तो मेरा दिल फट गया था। मेरा नाम अमर है। मैं अपने वालिदैन के इकलौती औलाद था। हमारे घर में कुल 4 अफराद रहते थे। मैं, मेरे माँ बाप और मेरी एक बेवा फूफू जो मेरी दूसरी माँ जैसी थी। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया और हम 3 लोग बाकी रह गए। माँ को खोने का गम मुझ पर फिर भी बहुत भारी साबित हुआ था। मेरी माँ बहुत नेक औरत थी। मुझे मेरी फूफू और मेरे अब्बा ने मेरी माँ का गम भुलाने के लिए बहुत सहारा दिया और हर वक्त मेरे साथ लगे रहे। वो दोनों कोशिश करते थे कि मुझे अकेला ना होने दें। मैं हमेशा से ही इनकी तवज्जो का वाहिद मरकज़ रहा था। फिर मैं भी कुछ अरसा बाद संभल गया और दोबारा सा अपने तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। मैं पढ़ाई से फारिग हुआ तो मेरे अब्बा और फूफू को मेरी शादी का शौक़ सताने लगा। मैंने हामी बढ़ी तो ज़ोर शोर से मेरे लिए लड़की तलाश की जाने लगी। तब मेरी फूफू को अपने मरहूम शौहर के ख़ानदान में एक लड़की का ख्याल आया जिससे फूफू का अब भी मिलना जुलना रहता था। उन्होंने हमें बताया कि वो लड़की कम उम्र से ही बहुत संजीदा और नेक थी। इसके वालिदैन नहीं थे और वो 2 बहनें थीं और सिर्फ़ एक छोटा भाई था। इसने बहुत बहादुरी से हालात का मुकाबला किया था और अपने दोनों बहन भाई को अकेला पाला था। हालांकि वो खुद भी बहुत बड़ी नहीं थी। वो नमाजी और हाफिज़ कुरान थी। घर में बच्चों को कुरान मजीद भी पढ़ाती थी और इसकी दुआ और इसके दिए हुए कुरानी तवज़ात में बहुत असर था, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत कमाकर अपना घर चला रही थी। मैंने ये सब सुना तो बहुत खुश हुआ। मैंने इसे देखे बिना ही इसके लिए हामी भर ली और फूफू ने पहली फुर्सत में ही इसके ख़ानदान के बड़ों से मशवरा करके मेरा रिश्ता इस लड़की से तय करा दिया और जल्दी शादी भी तय कर दी। मेरा रिश्ता तय हुआ तो मेरी बीवी ने ही यही शर्त रखवाई कि वो बाद में भी अपनी बहन की शादी होने तक और भाई की तालीम पूरी होने तक इन दोनों की माली इमदाद करती रहेगी। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि मैंने सोच लिया था कि अगर मुझसे भी कोई मदद हो सकती तो कर दिया करूँगा। रिश्ता तय होने के बाद हमारी शादी कर दी गई। मैंने अपनी बीवी को देखा तो असीर हो गया। वो न सिर्फ अच्छी सीरत की मालिक थी बल्कि बहुत खूबसूरत भी थी। इसके साथ चंद दिन रहकर मैं ही इसके बहुत करीब हो गया था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी। मेरी बीवी ऐन मेरी फूफू की बताई बातों जैसी ही थी। इसने कभी मुझे कोई परेशानी नहीं होने दी थी और मेरे आराम व सुकून का भी
ख्याल रखती थी। हमारे घर में खुशहाल और सुकून था। बस सिर्फ औलाद की कमी थी, जो मुझे महसूस तो बहुत ज़्यादा होती थी, मगर अपनी बीवी के सब्र से मुझे बहुत सहारा मिला था। हमारी शादी के तीसरे साल ही मेरे अब्बा वफ़ात पा गए। अपने अब्बा की वफ़ात और अपनी बेऔलादी ने मुझे कुछ ज़्यादा बेसुकून कर दिया था। मेरे अंदर सब्र व सुकून खोने लगा था। ऐसे में मेरी बीवी थी, जो मुझे हर वक्त अल्लाह की मेहरबानियाँ और नियामतें याद दिलाती थी। वो मुझे सब्र की तलकीन करती रहती थी। मैं हैरान था कि वो एक लड़की होकर मुझे हौसला दिया करती थी। हालांकि हमारे ख़ानदान वालों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा था कि हमारी औलाद क्यों नहीं हो रही है, और मेरी फूफू तो उठते बैठते ठंडी आहें भरने लगी थी और मेरी बीवी को बातें सुनाने लगी थी, यूँ जैसे ये सब मेरी बीवी के हाथ में हो। मैं अपनी फूफू को समझा समझा कर थक चुका था। उल्टा वो हम दोनों से ही लड़ने लगी थी कि हमें इलाज करवाना चाहिए ताकि हमारी औलाद हो सके। इसी परेशानी के वक्त गुजरता चला गया। जब हमारी शादी को 6 साल होने वाले थे, तब हमें औलाद की खुशंजरी मिल गई। हम तीनों जैसे फिर से जी उठे थे। मैंने और फूफू ने मेरी बीवी का ख्याल भी बहुत रखा था और बहुत एहतियात की थी। मेरा बेटा ठीक ठाक और सेहतमंद पैदा हुआ था, लेकिन मेरी बीवी की तबीयत बिगड़ गई थी और वो मौत के मुंह में चली गई। ये सब बहुत अचानक हुआ था और मैं इस सदमे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अपने बच्चे की तरबियत के हवाले से मैंने और मेरी बीवी ने मुस्तकबिल के बहुत मंसूबे बनाए हुए थे, मगर मौत किसके इरादों और मर्जी के मोहताज ही कब होती है, जिसका जब वक्त आ जाए इसे अल्लाह के पास लौट कर जाना पड़ता है। मगर अपनी बीवी की कब्र की अबतर हालत और इस पर आया अजाब मुझे धक्का पहुंचा गया था। हर मुश्किल हाल में भी मैंने अपनी बीवी को साबिर व शाकिर देखा था। मुझे ढूंढने से भी कोई खामी नज़र नहीं आती थी। मैंने इतना तो जानता था कि अल्लाह नाइंसाफ़ नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी बीवी के हकीकी आमाल से अल्लाह नावाकिफ़ हो। मुझे हैरत और सदमा था कि मैं इतना अरसा अपनी बीवी के साथ रहकर भी इसे जान नहीं पाया था। मुझे दुख ये भी था कि अगर मेरी बीवी कोई गुनाह कर भी रही थी, तो काश मुझे पहले पता चल जाता, ताकि मैं इसे इस गुनाह से रोक लेता और इस अजाब से बचा लेता। मैं पछताओं में मुब्तला था। घर में इन दोनों क्या चल रहा था और मेरा बेटा रातों के वक्त कौन संभाल रहा था, मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैं बस अपनी मरहूम बीवी के लिए बेचैन रहता था और अल्लाह से इसकी मग़फ़िरत की दुआ करता रहता था। एक रोज़ फूफू अचानक मेरे सामने आई और संजीदगी से बोली कि इन्हें मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरी फूफू ने मुझसे जो बात की वो मुझे एकदम गुस्सा दिला गई थी। मेरी बीवी को मरे अभी बिल्कुल 20-21 रोज़ हुई थे कि मेरी फूफू मेरी दूसरी शादी करना चाह रही थी। मैंने फूफू से नाराज़ होने लगा कि इन्हें मेरी मरहूम बीवी का एहतराम करना चाहिए था और कम से कम इतनी जल्दी मुझसे शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मैं अभी सदमे में था। फूफू ने तहम्मुल से मेरी नाराज़गी देखी और फिर मुझसे कहने लगी कि वो बूढ़ी हो गई है, इसलिए मुझे या मेरे बेटे को नहीं संभाल सकती। इन्हें भी मेरी बीवी की मौत का दुख था। जब मैंने फूफू को इन बातों का कोई भी असर ना लिया, तो फूफू ने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम अपना बेटा खुद संभाल लो, या फिर अपना बेटा इसी को दे दो, जो इसे दिन रात माँ की तरह संभाल रही है। मैं फूफू की बात पर हैरान हुआ था कि मेरा बेटा कौन संभाल रहा था, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक तो मेरे बेटे को फूफू ही संभाल सकती थी। मगर जब मैंने यही सवाल फूफू से किया, तो इनके जवाब ने मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया था। फूफू ने बताया कि मेरा बेटा इतने रोज़ से मेरी मरहूम बीवी की छोटी बहन संभाल रही थी। फिर वो चाहती थी कि मैं अपनी बीवी की छोटी बहन से निकाह कर लूं, ताकि मेरे बेटे को माँ का प्यार मिलता रहे और हमारा घर भी संभला रहेगा। मैं फूफू की बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था।
मैं अपनी बीवी की जगह किसी को देने के लिए अभी तैयार नहीं था, मगर फूफू का दिन ब दिन मुझ पर जोर बढ़ता जा रहा था। वो हर दिन मुझे मेरा बेटा दिखाती थी, जो नहा धोकर बिल्कुल साफ सुथरा हुआ था। फूफू की जिद थी कि मैं बेटे की खातिर अपनी बीवी की बहन से निकाह करूं और इसे हमेशा के लिए अपने घर में रख लूं। मैंने अपना काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैं सारा दिन घर से बाहर रहता और वापस आकर खामोशी से फूफू की जिद सुनता रहा था। एक रोज़ फूफू ने मुझे बताया कि मेरा साला मुल्क से बाहर जा रहा है। मैं चौंक गया। मुझे मेरी बीवी अपनी ज़िंदगी में ही बता चुकी थी कि इसके भाई की तालीम मुकम्मल हो चुकी है और वो नौकरी के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता है। मेरी बीवी कोशिश में थी कि इसके भाई के बाहर जाने से पहले इसकी बहन की शादी हो जाए, ताकि वो बाद में अकेली ना रह जाए, मगर इसे कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। अब अपनी बीवी के भाई के बाहर जाने का सुनकर मुझे इसकी बहन का ख्याल आया था। तब मैं फ़िक्रमंद हो गया। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि अगर मैं मज़ीद इनकार करूँगा तो मेरी साली मेरी बेटे को संभालने के चक्कर में सारी उम्र के लिए कंवारी बैठी रह जाएगी, या फिर इसकी शादी कर दी जाएगी और मेरे बेटे को संभालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि फूफू तो वाकई बीमार और कमज़ोर हो गई थी और इनकी बीनाई भी कम होती जा रही थी। मैं सोच सोच कर परेशान होने लगा और थक हार कर मैं अपनी फूफू की बात मानने का फ़ैसला किया और एक रोज़ काम पर जाने से पहले फूफू को जवाब दे दिया कि वो जैसा चाहती है कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरे जवाब ने मेरी फूफू को खुशी से नहाल कर दिया था। मेरे जाते ही शायद उन्होंने पीछे तमाम तैयारियां शुरू कर दी थी। मैं जैसे ही काम से शाम के वक्त वापस आया, ये देखकर हैरान रह गया कि फूफू ने मेरे निकाह की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। मैं तो वैसे भी इस बात के लिए खुद को राज़ी कर चुका था। तभी मैं खामोशी से निकाह ख्वां के सामने बैठ गया और अपने बेटे की खातिर ये निकाह कर लिया। निकाह के बाद मैं उदास था, अपने कमरे में बंद हो गया था। मुझे परेशानी थी कि ना जाने मेरी ये दूसरी बीवी अपनी बड़ी बहन की तरह समझदार और खुश मिजाज थी या नहीं, और ये भी कि ना जाने वो मेरा घर कैसे संभाल पाएगी। मुझे नहीं लगता था जैसे मेरा दिल अपनी पहली बीवी से मुतमईन था, वैसे दूसरी बीवी से भी कभी मुतमईन हो पाऊँगा। इस निकाह के बाद भी मेरी वही मामूलात थे। मैं सुबह सवेरे काम पर चला जाता, शाम के वक्त घर लौटते ही अपने कमरे में बंद हो जाता था। मेरी दूसरी बीवी ने खामोशी से मेरा हर काम संभाल लिया करती थी। मेरा कमरा भी अब बिल्कुल साफ़ सुथरा रहने लगा था। न चाहते हुए भी मेरा दिमाग इस बात को सोचने लगा था। और अजीब बात तो ये थी कि आज तक मैंने अपनी इस दूसरी बीवी को नहीं देखा था। मैं नहीं जानता था वो कैसी लड़की है, क्योंकि मेरी पहली शादी पर भी इसने मुझसे पर्दा किया था। क्योंकि मेरी बीवी दीनी मामलात की सबसे समझदार लड़की थी, इसलिए इसने अपनी बहन का मुझसे पर्दा करवाया था, और वो पर्दा आज इसी लड़की से निकाह हो जाने के बाद भी कायम था। एक रोज़ मैं काम से जल्दी वापस आया तो अपने कमरे में अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वो अपनी बड़ी बहन से भी ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर ऐसा नहीं था कि मैं हुस्न परस्त था और मुझे इसका हुस्न मतवज्जा कर रहा था। मुझे जिस बात ने इसकी तरफ मतवज्जा किया था वो इसके चेहरे पर फैला सुकून और नर्म तासीरात थे। इसे देखकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वो अपनी बहन की मौत से भी खुश और मुतमईन हो। मैं ये बात सोचते ही अजीब कैफियत में गिर गया था। मैंने इसे गुस्से से देखते हुए सवाल किया कि वो इतनी मुतमईन किस बात पर है। मेरा सवाल यकीनन इसके लिए अजीब और गैर मुतक्की था। वो हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी तो मैंने मजीद बोला कि इसे अपनी बहन की मौत का अफसोस ही नहीं है, उल्टा इसकी जगह लेकर भी इतनी खुश कैसे रह रही है, जबकि इसकी बहन जवानी में मौत के मुंह में जा चुकी थी और इसकी आखिरत भी जाने
कैसी होने वाली थी, क्योंकि इसको कब्र में ये अजाब झेलना पड़ रहा था। मैंने अपनी मरहूम बीवी का ये राज गुस्से में सोचे बगैर इसकी बहन के सामने बोल दिया था, मगर मेरी बात पर जब इसके चेहरे के तासीरात बदले तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं चुप हो गया। मेरी दूसरी बीवी कुछ देर सदमे से मुझे देखती रही और फिर बुरी तरह रो पड़ी। मैं इसे रोता देखकर बौखला गया था। रोते रोते वे ऐसी बात बोलने लगी जिसने मुझे साकत कर दिया था। वो बार बार कह रही थी कि मुझे यही खौफ था कि बड़ी बाजी से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा और इसे सख्त अजाब दे देगा, मगर वो मेरी सुनती ही नहीं थी। मैं अपनी बीवी के अल्फाज पर दंग रह गया था। यानी मेरी मरहूम बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे इसकी बहन भी वाकिफ़ थी और इसे रोकती थी। जब मैंने अपनी बीवी से तफसील पूछी तो वो गड़बड़ा गई और बात बदलने की कोशिश करने लगी, मगर मैं जब सच जानने के लिए इल्तिजा की तो इसने मुझे अपनी बड़ी बहन की असलियत बताई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। इसने बताया कि मेरी बहन वाकई नेक लड़की थी और हाफिज़े कुरान होने की वजह से हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहती थी। एक रोज़ हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे को तकलीफ़ हुई तो इसकी माँ की परेशानी पर मेरी बहन ने यूं ही कुछ आयत पढ़कर इस बच्चे पर फूंक दी, जिससे इस बच्चे को आराम आ गया। इस वाक़े के बाद मेरी बहन मशहूर हो गई कि वो नेक बीवी है जिसके पास बीमारी और तकलीफ़ की शिफा है। इसके बाद तो तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे और मेरी बहन तावीज़ के नाम पर कुरान की आयत लिख कर दे देती थी। वो लोग चंद रुपये देकर चले जाते और हमारा गुजर बसर होने लगा था, मगर मुश्किल हालात के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक हमारे भाई का एक गुर्दा फेल हो गया। वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कस्म में था और हमारे पास इसके इलाज की रकम नहीं थी। हम बहुत परेशान थे। इन्हीं दिनों एक मर्द मेरी बहन के पास आया। इसे बोला कि वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है, मगर वो लड़की शादीशुदा है। वो चाहता था मेरी बहन ऐसा तावीज़ दे कि लड़की की तलाक हो जाए और वो इसे पाले। मेरी बहन ने इनकार कर दिया क्योंकि ये गुनाह का काम था, मगर जब इस मर्द ने 1.5 लाख रुपये देने का कहा तो मेरी बहन ने भाई को बचाने के लिए न जाने कागज़ पर ऐसा क्या लिखा कि इस मर्द की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारे भाई का आसानी से इलाज हो गया। फिर तो हर आए रोज़ ऐसे ही लोग आने लगे जो नाजायज़ मुतालबे के लिए तावीज़ बनाते और ढेरों पैसा पकड़ा कर चले जाते। एक रोज़ मैंने छुपकर अपनी बहन को वो तावीज़ बनाते देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी बहन कागज़ पर कुरान उल्टा लिख रही थी और ये काला इल्म था। मैं दुख से पागल होती बहन को रोकने लगी, इसे समझाने लगी कि वो तौबा कर ले। वो बोली कि अगर मैं ऐसा ना करती तो हमारा भाई कब का मर जाता। मैं इस बात पर गुस्सा हो गई थी। मैंने बहन को कहा कि इससे तो अच्छा था हमारा भाई मर जाता, मगर वो हराम का काम ना करती। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। अपनी बहन को बहुत समझाती रहती, मगर अब वो लालच में आ चुकी थी। वो इतनी नेक थी कि रूहानियत पा चुकी थी, मगर इसने पैसों के लालच में सब कुछ गंवा दिया। इसकी ज़िंदगी अच्छी थी, वो नमाज कुरान भी करती रही थी और हत्ता कि इसकी शादी हो गई, मगर इसने वो कबीरा गुनाह नहीं छोड़ा और पैसा कमाती रही। मैं सब सुन रहा था। मेरी बीवी बोल रही थी कि मैं डरती थी कि अल्लाह ताला नाराज़ हो गया तो तौबा की मोहलत दिए बिना ही मौत दे देगा और सख्त अजाब दे देगा, और मेरा कहा सच हो गया। मैं गुमसुम हो गया था। मैं अपनी बीवी को इतना नेक समझता रहा और वो सिर्फ दुनियाई पैसे के लालच में इतना बड़ा गुनाह करती रही थी। और मेरे सामने बैठी मेरी दूसरी बीवी इस जैसी हाफिज ना होने के बावजूद भी अल्लाह का खौफ रखती थी। अल्लाह ताला ने मुझे अब असल में नेक बीवी से नवाजा था। काला इल्म करवाने वाले और करने वाले दोनों के लिए अल्लाह के यहाँ सख्त अजाब है।
कभी भी किसी अपने के शदीद बीमारी में भी इस गुनाह का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस बीमारी के बाद जब इसे मौत आए वो इसकी निजात का जरिया हो।